अस्सलामुअलैकुम। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं सादिया गौस। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की आवाज में हम आवाज उठाएंगे अवाम के जज्बात से खेलने वाली गदागर माफिया के खिलाफ, जिसके काम करने के तरीके अलग लेकिन मकसद सिर्फ एक है। गदागर माफिया एक मुनज़्ज़म नेटवर्क के तरीके से काम करता है। आपको बताएं कि इसमें कई ग्रुप्स हैं। कराची में गदागरों की तादाद 5 लाख के करीब है। अगर एक गदागर यौमिया 1000 रुपए भी कमाए तो ये तादाद 50 करोड़ के करीब पहुंच जाती है। नाबीना, माजूर और व्हील चेयर पर भीख मांगने वाला कम्मी ग्रुप सबसे ज्यादा कमाता है। हाथों में वाइपर उठाए गाड़ियों के शीशे साफ करने वाले गैंग को टापा गैंग कहा जाता है और बंदर को गाड़ी के बोनट पर बिठाकर भीख मांगने वाले को सहारा ग्रुप कहा जाता है। नाज़रीन, बच्चों को बेहोशी की दवा पिलाकर गोद में लेकर घूमने वाला तीसरा बड़ा ग्रुप है। दवाइयों की रसीदें हाथ में पकड़कर भीख मांगने वाला ग्रुप भी खूब कमाता है। हुकूमत की जानिब से जब सख्ती होती है तो गदागर माफिया एक नया रूप इख्तियार करती है, जिसे अंडर कवर गदागरी कहा जाता है, जिसमें गदागर बच्चे कलरिंग बुक्स फरोख्त करने के बहाने भीख मांगते हैं। गाड़ियों की सफाई के कपड़े लेकर घूमते हैं या पेंसिल पेन समेत मजदूरों की औजार उठाकर भीख मांगते दिखाई देते हैं। पेशावर गदागर हकदार का हक मार रहे हैं। जामे कानून साजी और सजाओं पर जब तक अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जाएगा, इस माफिया से छुटकारा ख्वाब ही रहेगा। आज पाकिस्तान की आवाज में हम कराची में इस माफिया की सरगर्मियों का एक सरसरी सा जायजा लेंगे। इसी के लिए आपको लिए चलते हैं एहसन अब्बासी की जानिब। आज पाकिस्तान के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। नाज़रीन, कराची में गदागरी का मुनज़्ज़म गिरोह शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों से दाखिल होकर मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद है। जगह जगह गाड़ी रोकते ही गदागरों की भरमार लग जाती है। शहरी इस हवाले से इंतज़ामिया से सवाल करते हैं कि क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती भी है या नहीं होती। कराची में अदालत के अहकामात के बावजूद भी इस पे रोकथाम अब तक होती हुई नजर नहीं आ रही। कराची में मुख्तलिफ मकामात पे चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर्स कायम हैं, लेकिन वो आज तक फाल होते हुए नजर नहीं आए। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची में मौजूद गदागरों से। वो अगवानी बच्चे, कमसन छोटे छोटे बच्चों को एक मुनज़्ज़म गिरोह जो है कराची के मुख्तलिफ मकामात पर लाके छोड़ता है। सर्द रातों में रात भर जब वो भीख मांग लेते हैं तो सुबह आकर उनसे तमाम उस रकम की कलेक्शन की जाती है और उसके बाद उनको अपने साथ ले जाया जाता है। शाम होते ही दोबारा उनको मुख्तलिफ पॉइंट्स पर छोड़ दिया जाता है। ये मुनज़्ज़म गिरोह जो है कराची के तमाम इलाकों में जो है वो काम कर रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ सिग्नल्स जो हैं वो फरोख्त किए जाते हैं बिलखुसूस इस काम के लिए। अस्पतालों के बाहर जगहें फरोख्त होती हैं। किसी इलाके में अगर गैर मुताल्लिका गदागर अगर दाखिल हो जाए तो उसको वहाँ पर भीख मांगने नहीं दी जाती। आज के प्रोग्राम में NGO से भी हम बात करेंगे, गदागरों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और शहरियों का भी इस तमाम सूरत हाल में मौक़िफ़ जानेंगे। आइए चलते हैं शहर के मुख्तलिफ मकामात पर और देखते हैं किन किन इलाकों में इनकी भरमार लगी हुई है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फायदा भी कराची ही पहुंचाता है। यहाँ हर तबके के लोग मौजूद हैं, अपर क्लास से लेकर पेशावर गदागर तबके तक। कराची के सिग्नल पर गाड़ी रुकते ही गदागरों की जानिब से ऐसी सदाएं सुनने को मिलती हैं कि लोग ना चाहते हुए भी अपनी जेबों से कुछ ना कुछ दे ही देते हैं। नत नए तरीकों से हलाल रोजी कमाने वाले लोगों की जेबें खाली कराई जाना मामूल बन गया है। इन गदागरों में बेशतर तादाद औरतें, बूढ़े और बच्चों की है, जो कि लोगों पर नफसियाती वार करते हैं। ऐसी दुआएं देते हैं या तो ऐसी मजबूरियां बताएंगे कि सफेद पोश लोग जो पहले ही हालात के सताए हुए होते हैं बख्शिश के तौर पे पैसे दे ही देते हैं। कराची में गदागरी का पेशा एक माफिया में तब्दील हो चुका है। एक पूरा नेटवर्क इन गदागरों के पीछे काम कर रहा है और ये काम पूरी प्लानिंग के साथ होता है। एक नेटवर्क के लोग अपने बंदे मुख्तलिफ जगहों पर खड़े करते हैं और भीख मंगवाते हैं। इनको वॉच भी किया जा रहा होता है और तो और यहाँ कराची में जगह किराए पर दी जाती हैं और हर भिखारी की जगह मखसूस होती है। इसकी जगह पे दूसरा भिखारी नहीं खड़ा हो सकता और साथ साथ भीख मांगने के औकातकार भी मुतय्यन होते हैं। इस गदागर माफिया के ग्रुप में जो भिखारी सबसे ज्यादा कमा कर देता है उसको उतने ही पोश इलाके में तैनात किया जाता है, जैसे कि डिफेंस, क्लिफ्टन, तारिक रोड, गुलशन, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया, बंस रोड, शॉपिंग मॉल्स के इलाकों में दूसरे इलाकों की बनिस्बत ज्यादा भीख मिल जाती है।
ज्यादातर भिखारी अस्पताल के बाहर भी मिलते हैं, जहां मरीज के साथ आने वाले से बीमारी से सेहतियाब होने के सदके में पैसों के बदले दवाई दिलाने का मुतालबा करते हैं, ताकि 10-20 रुपए के बदले 100-200 की दवाई मिल जाती है, जिसे बाद में मेडिकल स्टोर वाले को थोड़े कम दामों में फरोख्त कर दिया जाता है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आज भी रात के अंधेरों में छोटे छोटे मासूम कमसिन बच्चों से भीख मंगवाई जा रही है। इनके पीछे एक मुनज़्ज़म गिरोह काम कर रहा होता है, जो रात भर ये बच्चे भीख जमा करते हैं, सुबह के इनसे वसूल करके इनको साथ ले जाते हैं। शाम होते ही दोबारा इनको उन मकामात पर ड्रॉप कर दिया जाता है। इस हवाले से अदालत में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अरशद हुसैन खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के रूबरू बच्चों से भीख मंगवाने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत भी हो चुकी है। पुलिस अफसरान के मुतमईन न करने पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया था। अदालत ने इस्तफसार किया था कि क्या आईजी सिंध को तलब करके पूछें वो क्या कर रहे हैं। एसएसपी जुनूबी ने बताया कि बच्चों को भीख मांगने से रोका जा रहा है। डीआईजी ट्रैफिक की हिदायत है कि कोई बच्चा भीख मांगते नजर न आए। डीजी सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने बताया कि मलीर की बिल्डिंग तैयार है और कोरंगी में एक इमारत बनाई जा रही है, लेकिन इस तमाम तर इक़दामात के बावजूद आज भी सर्द रातों में बच्चे ठिठुरते हुए भीख मांगते नजर आ रहे हैं। इन्हीं बच्चों के साथ ज्यादतियां भी रिपोर्ट हो रही हैं, जबरी मुशक्कत ली जा रही है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2011 और रूल्स 2016 में बने थे। कराची की सड़कों पर आज भी लातादाद लावारिस बच्चे भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। शहर में गदागरों की तादाद 5 लाख के करीब है। अगर एक गदागर यौमिया 1000 रुपए भी कमाए तो ये तादाद 50 करोड़ के करीब पहुंच जाती है, जो एक माह में एक अंदाजे के मुताबिक अरबों रुपए बन जाते हैं। यही पैसा अगर किसी दुरुस्त सिम से गुजारा जाए तो कई ऐसे मसाइल शहर में मौजूद हैं जिनका हल मुमकिन हो सकता है। इन भिखारियों के खात्मे के लिए मुतादिद बार इक़दामात किए गए हैं और सेंटर्स भी बनाए गए। नाज़रीन, इस वक्त एक बच्चा मेरे साथ मौजूद है, उससे कुछ बात करते हैं कि उसको कौन लाके सड़कों पे छोड़ता है, कितने पैसे वो जमा करता है, आया कि उसको बोलना भी आता है या नहीं बोलना आता। इस वक्त सर्द रात हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बच्चा जो है वो सर्दी से लड़ रहा है, लेकिन अपना जो सिलसिला जिस मकसद के लिए इसको छोड़ा गया है वो मकसद जो है वो मुकम्मल कर रहा है। बेटा, कहाँ रहते हो आप? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में रहते हो, तो पाकिस्तान कब आए? जमाली गोट। तो यहाँ पे जमाली गोट से यहाँ पर कैसे आते हो? वर्दी वाली है। कोई लाके छोड़ता है यहाँ पर? नहीं, खुद से चल के आ जाते हो? जमाली गोट तो बहुत दूर है। हमारे चचा छोड़ के जाता है। तो और तुम्हारे भाई भी हैं? कितने भाई बहन हो तुम लोग? 3 भाई बहन हो। तीनों भाई बहन जो है यहीं पर हो या दूसरी जगहों पे भी हो? दूसरे। अच्छा, तो रोजाना कितने पैसे जमा कर लेते हो? 300-200 रुपए जमा कर लेते हो। तो 300 रुपए और 200 रुपए जब जमा करते हो तो वो जाके किसको देते हो? भाई को देते हो, जो तुम्हें छोड़ के जाता है चचा यहाँ पे। और वो चचा खुद क्या काम करता है? एक काम नहीं करता। ठीक है, तुम्हें कितने साल से जो है ये पैसे मांग रहे हो? हफ्ता। 1 हफ्ते से पैसे मांग रहे हो। तो सर्दी नहीं लग रही तुम्हें? लग रही है सर्दी। तो चचा को कभी ये बोला है तुमने कि मैं आज पैसे मांगने नहीं जाऊंगा, मुझे सर्दी लग रही है, शहर में सर्दी बहुत ज्यादा है? बोला है कभी चचा को? बोले। तो इस पे चचा क्या कहता है? फिर भी लाके छोड़ता है या घर पे छोड़ देता है? मांगने को फिर भी भेजता है। और कितने तुम्हारे मोहल्ले में जमाली गोट से और कितने बच्चे आते हैं ऐसे? सब भीख मांगते हैं और सब चचा को पैसे देते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल्ला नाम है तुम्हारा। अब्दुल्ला, तुम पढ़ना चाहते हो? दिल चाहता है पढ़ने का? हाँ। तो पढ़ते क्यों नहीं हो? अगर तुम्हारा मैं स्कूल में एडमिशन करा दूं तो तुम पढ़ोगे वहाँ पे या चचा मना करेगा? मना करे। चचा मना करेगा। और अम्मी अब्बू कहाँ हैं तुम्हारे? जमाली गोट। अम्मी अब्बू भी जमाली गोट पे। अब्बू क्या करते हैं? काम करते। अच्छा चलो, ये लो पैसे लो, जाके खाना खा लेना इसका, सही है? अच्छा नाज़रीन, आपने सुना इस बच्चे से मैंने बात की तो एक पूरा मुनज़्ज़म गिरोह है। इसकी फैमिली जो है वो आदी है कि सिर्फ मकसद यही है कि सिर्फ भीख मांगना है, भीख मांगने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करना है। तो लातादाद फ़कीरों का अंबार लगा हुआ है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन, तरह तरह के लोग जो हैं तरह तरह की सदाएं लगाकर
आने वाले शहरियों से जो है वो भीख मांग रहे हैं। यहाँ पर शहरियों से जब हमने बात की तो उनका यही मौक़िफ़ था कि दिन ब दिन जो है ये शहर में भिखारी बढ़ते चले जा रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत सिंध को जो है वो हिकमत अमली बनानी होगी ताकि ऐसे मामलात जो हैं वो रुक सकें, क्योंकि ये शहरी जो कि भीख मांगने वाले फ़कीर जब इनके पास आते हैं तो इनको तंग करते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको लाके यहाँ पे एक मुनज़्ज़म गिरोह जो है वो छोड़ता है और उसके बाद रात भर की कलेक्शन के साथ जो है उनको सुबह अपने हमरा लेके चले जाता है और रात जैसे ही अगला दिन लगता है शाम के बाद दोबारा से उन बच्चों को हाथों में भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस तमाम सूरत हाल में कराची के कौन कौन से मकामात पर ये तमाम मुनज़्ज़म गिरोह जो है वो एक्टिव हुए हैं, हमारे रिपोर्टर फैज़ान जलीस भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से उनके पास क्या तफसीलात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा फैज़ान, मुझे बताइएगा, शहर के बेशुमार मकामात पर जो है मुनज़्ज़म गिरोह काम कर रहे हैं, तो आपने भी जो है इस हवाले से रिपोर्टिंग की है, क्या देखते हैं कोई हिकमत अमली तैयार की गई है कि इनकी रोकथाम की जाए? ऐसा हिकमत अमली तो इंतज़ामी की जानिब से नज़र नहीं आती, अलबत्ता हिकमत अमली की सूरत में इक़दामात हमें दिखाई देते हैं। रमज़ान के महीने में जब कभी रमज़ान आते हैं तो उससे कबल इंतज़ामी की जानिब से जो है वो बातें की जाती हैं, दावे की जाते हैं कि कराची के अंदर जो कराची के बाहर से आने वाले जो गदागरों का एक नेटवर्क मजबूत होता है जो कि न सिर्फ रमज़ानों के दिनों में भीख मांगता है, कई लोगों से जो है वो उनकी जेबों से तरह तरीके से नित नए अंदाज से जो है वो रकम निकलवाने में कामयाब हो जाता है। वही गिरोह यहाँ पर जो है वो रमज़ान के बाद यहाँ पर मुस्तकिल या तो डेरे डाल लेता है या रमज़ान में अपने जो उनका मतलूब है, जो रकम लेने का, जो रकम जमा करने का जो प्लान होता है, उसमें कामयाब होने के बाद कराची से वापस अपने आबाई इलाकों में जो है वो रवाना हो जाते हैं। और यहाँ से कराची में जब कभी नेटवर्क आता है, जब कभी इक़दामात की जाते हैं, जब कभी हिकमत अमली इंतज़ामी की जानिब से अपनाने की बात की जाती है, तो इस नेटवर्क के ख़िलाफ़ सिर्फ दिखावे के लिए कुछ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कराची के अंदर कायम हैं, जो फलाही इदारे कायम हैं, जैसे ईदी है, छीप है, इनको यहाँ पर जो है वो इन गदागरों को जो है वो जमा करा दिया जाता है। जिनको ईदी भी अपने पास कुछ वक्त तक रखने के बाद उनको या तो रिहा कर देता है या छोड़ देता है, या कुछ जो गदागर बीमार होते हैं उनको इलाज फराहम करता है। ये तमाम तर वो बातें हैं, वो चीज़ें हैं जो इक़दामात का आप सवाल कर रहे हैं कि क्या इक़दामात और क्या इंतज़ामात जो इस हवाले से किए जाते हैं। रमज़ानों में सिर्फ दिखाई देता है, बाकी साल के जो 11 महीने तो उस दौरान हमें कोई भी किसी तरीके का कोई इक़दामात इंतज़ामी की जानिब से हुकूमती सतह पर होता दिखाई नहीं देता। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने जो है वो गुलशन के इलाके में एक छोटा अगवानी बच्चा था, उससे भी मैंने बात की तो उसको जो है वो अपना उसने नाम बताया, जमाली कोट का वो रिहायशी, उसने बताया कि मैं जमाली कोट से आया हूँ। उसका चच्चा जो है वो उसको गुलशन छोड़ के जाता है, 250 से 300 रुपये वो जमा करता है और सुबह आके उसका चच्चा उसको ले जाता है और मगरिब के वक्त दोबारा छोड़ देता है। तो आप समझते हैं कि जमाली कोट में भी एक कोई मुनज़्ज़म गिरोह है जो शहर पे काबिज़ है, मुख्तलिफ मकामात पे बच्चे छोड़ता है ऐसा सिर्फ जमाली गोट ही नहीं, कराची के मज़ाफ़ाती इलाके जमाली गोट, सुपर हाईवे, जंजाल गोट, 60 सुपर हाईवे, सनती एरिया, कस्बा, औरंगी, कोरंगी के वो मज़ाफ़ाती इलाके जहाँ पर गरीब मुतवस्सित तबके के लोग आबाद हैं और इसमें से एक अहम इलाका जो है वो कटी पहाड़ी के करीब का भी है। यहाँ पर भी अफ़गानी जो यहाँ पर अफ़गानी बच्चे हैं या अफ़गानी नौजवानों का जो ग्रुप है जो यहाँ पर एक्टिव हो जाता है, जो कि ना सिर्फ यहाँ पर गदागरी करने के लिए यहाँ पर सरगर्म होता है बल्कि इसके अलावा गाड़ियों के साइड ग्लासेस जो तोड़ने का जो काम होता है वो, और रात के वक्त जो शहर में नकबजनी की वारदातें सामने आती हैं जिसके अंदर सीसीटीवी फुटेज सामने आती है, तो वाज़े तौर के में जो है वो उसके अंदर देखा जाता है कि उसमें अफ़गानी बच्चे हैं, अफ़गानी नौजवान हैं या अफ़गानी वो लोग हैं जो कि बेरोज़गारी के बाद यहाँ पर ना सिर्फ गदागरी कर रहे हैं बल्कि जराइम की वारदातों में भी यहाँ पर मुलव्विस पाए जाते हैं, जिनको पुलिस गिरफ्तार भी करती है, कानूनी कार्रवाई भी होती है। उनके पास ना किसी किस्म का कोई शनाख्ती कार्ड होता है, ना ही कोई दस्तावेज़ात होते हैं। वो ज़्यादातर अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं जो कि यहाँ पर मुनज़्ज़म गदागरी के नेटवर्क में भी जो है वो मुलव्विस पाए जाते हैं। और इस तरीके भी जो है वो तरीक़ेकार अपनाया जाता है कि बाकायदा तौर पर जो सुजुकियाँ होती हैं वो इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। सुबह के वक्त सुजुकियाँ आती हैं या रात के वक्त सुजुकियाँ आती हैं। मखसूस इलाके जो है वो बंधे में, वहाँ पर उन अफ़गानी बच्चों को थैले देकर उनके जो है वो उनको बिल्कुल गंदे कपड़े पहना के छोड़ दिया जाता है। एक मखसूस टारगेट दिया जाता है, उस टारगेट को वो अफ़गानी बच्चे रात भर में या दिन भर में जिनका जो वक्त मुकर्रर होता है वो पूरा करते हैं। उसके बाद वही गाड़ी दोबारा लेने आती है। जिस तरीके से रक्षों का स्टैंड मखसूस होता है उसी तरीके से उन स्टैंड के मुकामात पर वो गाड़ियाँ रुकती हैं और बच्चे उन्हीं में बैठ के जो है वो सवार हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा फैज़ान, काफ़ी साल से आप क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। माजी में हमने देखा कि अदालत ने भी अहकाम जारी किया, IG सिंध ने उसमें रिपोर्ट जमा कराई और उसके बाद जो है वो तमाम थानेदारों को भी पाबंद किया था कि अपने अपने इलाकों में जो हिरोइनची हैं, जो ऐसे गदागर हैं जो बच्चों को छोड़ने जाते हैं, ऐसे ग्रुपों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें। तो कोई कार्रवाई किसी थाने की सतह पे होती हुई अब तक नजर आई?
ऐसन बिल्कुल थानों की सतह पर। और मैं आपको इसमें बताऊं, जो शहर में जितने जो अजला हैं उनमें सबसे पहला अजला था ज़िला साउथ। डिस्ट्रिक्ट साउथ में ये इक़दाम उठाया गया, रमज़ान आए तब उठाया गया। उसके बाद दोबारा पुलिस की मोबाइलें, बल्कि मखसूस गाड़ियाँ पुलिस को दी गई थी कि इसके अंदर जो गदागरी करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। और ज़िला साउथ से हमने देखा डिफेंस में, क्लिफ्टन के डिफेंस के मुख्तलिफ फेसेस में, दरख्शा के इलाके में, जो पोश इलाके हैं वहाँ पर इस तरीके का ये काम किया गया। गदागर ना सिर्फ मर्द बच्चे बल्कि गदागर जो ख़वातीन हैं उनके खिलाफ भी जो है वो क्रैकडाउन पुलिस की जानिब से देखा गया कि उनको भी हिरासत में लेती है पुलिस। थाने मुंतकिल करने के बाद, उनकी एंट्री करने के बाद रिहेबिलिटेशन जो सेंटर्स हैं वहाँ उनको शिफ्ट कर दिया जाता है, ईदी सेंटर उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। ये बताइएगा कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी है, लेकिन फाल नहीं नज़र आते ये, इसकी क्या फुकदान है? माजी में ऐसे अहकामात भी हमने देखे कि कुछ बिल्डिंग्स बनाई गई हैं जहाँ पे उन बच्चों को शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन आज भी ये बच्चे वही सड़क पे ठंडी सर्द मौसम में जो है वो ठिठुरते हुए इन्हीं हालात में जो है वो भीख मांग रहे हैं। ऐसा बिल्कुल गदागरी नेटवर्क एक जानिब है जो जिनका टारगेट है यहाँ पर रकम लेना, उनको यहाँ पर लोगों की जेबों से नए अंदाज से रकम निकलवाना। कोई माजूर बन जाता है, कोई अपने जिस्म पर हाथ पैरों पर पट्टियाँ बांध के खुद को ज़ख्मी माजूर शो करता है, ज़रूरतमंद शो करता है। किसी ने नकली टांग लगाई हुई होती है, किसी ने अपना हाथ छुपाया होता है। ये वो तमाम तर तरीक़ार है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर है, वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर है, बिल्कुल ऐसे सेंटर हैं। और पुलिस की तरफ से भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सतह पर तमाम तर चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर बनाए हुए हैं, वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स बनाए हुए हैं जिसके अंदर ख़वातीन पुलिस एहलकार बैठी होती हैं। और जो इससे कबल जो है वो ईदी है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं जहाँ पे इस तरीके के काम होते हैं। जिनको जो लोग ऐसे हैं जो बेयारो मददगार हैं, उनको अक्सर किसी जराइम में या किसी मजबूरी के तहत की या नशे की आदत की वजह से अगर पुलिस उनको पकड़ती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई से भी कुछ पुलिस परहेज करते हुए जो है वो उनको ईदी सेंटर में, रिहेबिलिटेशन सेंटर में, दीगर जो फलाही इदारे हैं वहाँ पर उनको मुंतकिल कर देती है, उनके हवाले कर देती है। वहाँ पर उनका इलाज भी होता है, उनकी बेहतरी के लिए इक़दामात भी होते हैं ताकि माशरे का अच्छा फ़र्द बन सकें। उसके बाद उनको जो है वो रिहा कर दिया जाता है। लेकिन जो मेन असल जो एक इशू है, जो गदागरी का नेटवर्क है जो कि माफिया की सूरत में काम कर रहा है, उससे छुटकारे के लिए ना सिर्फ हुकूमती सतह पर इक़दामात की ज़रूरत है बल्कि जो इंतज़ामात और इक़दामात के हवाले से बातें की जाती हैं उसको अगर अमली जामा पहनाया जाए और अमली इक़दामात किया जाए तो शहरियों की इससे जो है वो जान छूट सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैज़ान, आप हमें तफसीली इस तमाम तर मामले से जो है वो आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में के आगाज़ में आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। इस वक्त मैं डिस्को बेकरी के सिग्नल पे मौजूद हूँ। ये सिग्नल भी जो है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है। इस तमाम तर गदागिरी के मामले के हवाले से यहाँ पर भी जो है दर्जनों लोग जो है वो शिफ्टों में काम करते हैं। इस वक्त भी रात के पहर में कमसिन बच्चे जो है वो यहाँ पर छोड़े गए हैं जो कि रात भर इस ठंड में जो है वो ठिठुरते रहते हैं लेकिन भीख मांगते हैं। उनको अपने नाम तक का नहीं पता होता, सिर्फ ये पता होता है कि कहाँ वो रहते हैं। जंजाल गोट का इलाका है, वहाँ से ज़्यादातर बच्चे यहाँ ला के छोड़े जाते हैं। यहाँ पे भी कुछ गाड़ियाँ मौजूद हैं जो कि फूड स्ट्रीट में खाने पीने के लिए रुकी हैं, जिनके पास जो है इन तमाम बच्चों की जो है वो भरमार है। आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने बच्चों को मना भी किया इस तमाम चीज़ें देने से। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, अभी मैंने देखा था कि बच्चा आपसे मांगने के लिए आया था तो आपने उसको पैसे नहीं दिए, मना कर दिया, क्यों? इन्होंने जीना आराम किया हुआ, कहीं भी जाते हैं आ जाते हैं, हर दरवाज़ा नहीं तो गाड़ी पे चढ़ जाएंगे। मतलब एक इतना माहौल कर दिया है कि हम नहीं खड़े हो सकते इस तरह जो ना रोड पे। ये बच्चे छोटे छोटे आ जाते हैं, इनको पता है गाड़ी वाला 20, 25, 50 रुपए देगा, अगले दिन फिर आ जाते हैं। फिर 3-4 बच्चे, इनके असल में सरबराह को देखना चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए जो ये इन बच्चों को ला के छोड़े यहाँ पे। अच्छा, थानों की सतह पे भी कहा गया था कि कार्रवाइयाँ हो। ये डिस्को बेकरी का गुलशन का सिग्नल काफ़ी मशहूर है, दिन में कोई शिफ्ट लगाता है, इवनिंग में कोई शिफ्ट लगाता है, रात को जो है इन मासूम कमसिन बच्चों को छोड़ जाते हैं लोग, जो कि मैंने देखा कि लोगों ने शिकायत भी की कि सुबह आके जो है इनसे कलेक्शन ली जाती है। तो एक मुनज़्ज़म गिरोह है, आप समझते हैं कि इनके पीछे काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है इनके पीछे। हमने तो कभी नहीं देखा, इन 1 सालों में इतने बच्चे आ गए कि मतलब हम खुद देखते हैं ना, इतने मासूम बच्चे, इनका ये काम थोड़ी, इनका काम पढ़ना है। ये तो भीख मांग रहे हैं, हर गाड़ी वाले से भीख मांगते हैं। खाना खाना है तो भीख मांग लो, पढ़ना नहीं है से भीख मांग लो, पैसे मिलते हैं ना आसानी से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हमने आपको गुफ्तगू सुनाई कि वो लोग भी जो है वो इनसे तंग है और चाहते हैं कि इंतज़ामिया जो है वो
ऐसी हिकमत अमली तैयार करे जिससे इसको जो है रोका जा सके। ये तमाम तर सूरत हाल सिर्फ कराची के किसी एक मकाम पर नहीं है, कराची के बेशुमार मकामात पर जो है ये सूरत हाल इसी तरह है। मुख्तलिफ मुनज़्ज़म ग्रोह हैं जो इसके पीछे कार फरमा है, जो ऐसे सिग्नल्स ख़रीदते हैं, हॉस्पिटल्स के सामने की जगह ख़रीदी जाती है, वहाँ पे तरह तरह की जो है वो सदाएं और दुआएं दे के जो है ब्लैकमेल किया जाता है। जाते जाते शहरी कुछ ना कुछ उनको दे ही देता है। नाज़रीन, कुछ दुकानदार भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी दिनों से जो है मैं देख रहा हूँ आप दुकान चल रही है, होटल चल रहा है, तो यहाँ पे जो लोग आके चाय खाने के लिए बैठते हैं, तो ये जो फ़कीरों की तादाद छोटे छोटे बच्चों की बढ़ गई है ठंडी रातों में, तो क्या लोगों को तंग करते हैं? आपका कारोबार भी मुतासर होता है? जी सर, ये करते हैं क्योंकि होटल में भी आके मांगते रहते, दे देते, फिर भी और बोलते ये खिला दो वो खिला दो, कुछ पैसे दे दो, खाना नहीं खाया, सारा दिन से भूखा हूँ, इस तरह बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, वो जो बंदा इनसे सुबह आता है, इनको लेके जाता है, फिर दोबारा इनको कब लाके छोड़ता है? ये तो पता नहीं, देखा भी नहीं, और कब आता है जाता है, वैसे आता रहता है सारा दिन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दुकानदारों का भी आपने मौक़िफ़ सुना कि ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो किसी एक जगह पे कराची में नहीं है, मुख्तलिफ़ मकामात पे ये सिलसिला जो है ये जारी है। कुछ NGOs भी इस हवाले से ही हैं, उन NGOs का इस तमाम तर सूरत हाल पे क्या कहना है ये भी जान लीजिए। ये जो छोटे बच्चे उमूमन सिग्नल्स पे गाड़ियों पे भीख मांग रहे होते हैं, तो ये दरअसल एक मुनज़्ज़म ग्रोह है, और इसमें दो किस्म के बच्चे हैं। जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं वो तो उमूमन भीख मांग रहे होते हैं, और जो थोड़ी सी बड़ी उम्र के हो जाते हैं तो उनमें से बहुत सारे लोग जो है वो कंधों पे बोरा रखकर और वो कचरे चुन भी रहे होते हैं, फिर इसके साथ बहुत सारे जराइम में ये मुलविस हो जाते हैं। तो अलगर्ज ये कि ये माशरे में एक नासूर की हैसियत इख्तियार करते हैं, और इस नासूर की तरफ जो हुकूमत को जो कुछ करना चाहिए तो उसकी तरफ जो है वो बिल्कुल नहीं देख रहे हुकूमत, और कोई काम नहीं कर रही इस पे। देखिए, ये इशू जो है बहुत ही संगीन इशू है। हुकूमत को सबसे पहले सूबाई लेवल पे एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए, जिस टास्क फोर्स का ये जिम्मा हो कि सड़कों से बच्चे भीख मांगने पर प्रॉपरली पाबंदी लगाई जाए। हुकूमत को चाहिए कि साथ साथ शेल्टर होम भी बना ले कि वहां से अगर बच्चे उठाए जाते हैं तो जेलों में ना रखें, शेल्टर होम में रख के उनको प्रॉपर काउंसलिंग दी जा सके, उनको बताया जा सके कि भीख मांगना असल जिंदगी नहीं है। तालीम से आप इससे ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं कि जिस तरह से उन बच्चों को जिंदगी का पता चले। दूसरा सबसे बड़ा इनको ये करना चाहिए साथ साथ कि जो लोग जो इसमें माफिया मुलविस है उस माफिया को पकड़ के उनकी प्रॉपर जो है अपना उनको सजा दिलवा सके। ये दो चीजें हैं, ये अगर कर ले तो इंशाल्लाह ये कराची क्या पूरे पाकिस्तान में से ये स्ट्रीट चिल्ड्रन, ये भीख मांगने का धंधा खत्म हो जाएगा अगर पहली बात शेल्टर होम बन जाए। नाज़रीन, NGOs के नुमाइंदगान का आपने मौक़िफ़ जाना। शहर में मुख्तलिफ मकामात पे चर्स पीने वाले लोग भी जो है वो जगह जगह मौजूद हैं। कहीं हेरोइन का नशा किया जा रहा है तो कहीं चर्स का नशा किया जा रहा है। कुछ यहाँ मौजूद सड़कों के किनारे जो लोग नशा करते हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, उनको नशा कहाँ से मुहैया होता है, कैसे वो दिन भर अपना गुजारा करते हैं, और वो कौन लोग हैं जो इन तमाम तर मंशियात की फ़रोख्त में आसानी पैदा कर रहे हैं। आइए ये भी जान लेते हैं। रात का टाइम हो गया है सर, रातें हैं, आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम बच्चों के लिए दूध लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है रोज़ाना आप आते हैं? जी। तो कितने पैसे रोज़ाना जमा हो जाते हैं, भीख मिल जाती है? किधर मिलती है भीख भाई, नहीं मिलता है, कोई नहीं देता भीख। तो आप फिर किस तरीके से जो है वो दूध और जमा करते हैं इतनी सर्द रात में, छोटी सी बच्ची गोद में? कोई है अल्लाह वाला जो दे देता है, नहीं तो किधर मिलता है। ठीक है, ये इस बच्ची का नाम क्या है, किसकी बच्ची है? ये मेरी बच्ची है। इसका नाम क्या है? नाम सुनीला। सुनीला नाम है। तो आप कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो? इधर ही रहते हैं। कौन से इलाके में? सिंध में, लाड़काना में। सिंध लाड़काना में रहते हो, वहाँ से आए हो। तो यहाँ कराची में घर किधर है? उसका भर ले। हाँ, इधर ही आयशा मंजिल पे रहते हैं। आयशा मंजिल पे ही घर है। अच्छा नाज़रीन, एक और भी भाई हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। भाई आप कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो? भाईजान मैं सिंध लाड़काने से आया हूँ, कारपेंटर का काम करता हूँ। बस घर नहीं है यहाँ पे, यहाँ सोने के लिए आ जाता हूँ। वाटर पंप पे दुकान पे काम करता हूँ मैं, कभी कभी अपना ठेका ले लेता हूँ। बस गुजर सफ़र चल रहा है, मेहनत करके खा रहे, ना मांग रहे ना पीन रहे। तो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे कि नशे के आदी लग रहे हो मुझे।
हाँ नशा करते हैं, चर्स वर्स पीते हैं, क्यों झूठ बंदा बोले। तो कराची में कहाँ से चर्स मिल जाती है? बस कोई मवाली होता है वो उसे ले लेते हैं। तो क्या चर्स का क्या रेट चल रहा है, बासानी कहाँ पे मिलती है? ये पता नहीं रेट क्या चल रहा है, बाकी 150 देते हैं, वो एक आधी सिगरेट का दे देता है हमें, यही है बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा, ये आप जब आके रुके हैं, मैंने देखा यहाँ पे फकीर आ गए, तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि शहर में फकीर बढ़ते जा रहे हैं? सर मैं अभी आया हूँ और यहाँ पे मैंने खाने का ऑर्डर दिया है, तो अभी ऑर्डर दे के मैं बैठा ही था तो पीछे से एक फकीर आ गया, फिर उसके बाद देखो तो दूसरा फकीर आ गया। ऐसे लग रहा है जैसे कोई लाइन से एक लगातार ही आ रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इनको खत्म करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा, मैंने देखा कि आप आके रुके फैमिली के साथ, तो उसके बाद जो है अभी फैमिली उतरी थी आपकी गाड़ी से कि फकीरों का जो है वो तांता बन गया, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? यार एक मतलब एक ऐसा इशू है कि गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि लोग आते हैं फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए, कोई जा रहा है, कोई सफ़र पे जा रहा है, खाने के लिए जा रहे हैं, कोई आदमी रुकता है बैठता है, तो यहाँ किसी रेस्टोरेंट पे जाएं तो आप लाइनें होंगी फकीरों की। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि कौन ला रहा है इन्हें, कौन कर रहा है, ये एक पूरा माफिया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए कोई ना कोई ऐसा इंतजाम करें, कोई ना कोई ऐसा मामला इसको देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा, यहाँ डिस्को बेकरी का सिग्नल है, यहाँ पे फकीर अगवानी बच्चे बहुत हैं, तो आप क्या देखते हैं, आप यहाँ के रिहायशी हैं, कि कौन ला रहा है इनको, कौन छोड़ रहा है? भाई ये पूरा एक रैकेट है और मैं ये समझता हूँ कि ये जितने लोग नहीं होते उससे सारा तो ये अगवानी बच्चे, और ये मांगते हैं, इसमें हेरोइनची भी होते हैं, ये घरों में डकैतियाँ भी मारते हैं, चोरी भी होते हैं। मेरे अपने खुद के घर में डकैती पड़ चुकी है और ये सारे ये अगवानी बच्चे और ये कचरा चुनने वाले ही थे। तो मतलब इन पे कुछ हुकूमत को चाहिए कोई इस पे एक्शन लिया जाए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत माहौल भी ख़राब हो रहा है। और फिर इसमें खबरी होते हैं जो इन्फॉर्मेशन वगैरह देते हैं लोगों को, चोरियाँ चकारियाँ होती हैं और 10,000 किस्म की बीमारियाँ हैं, बहुत मसले मसाइल हैं। कुछ होटल मालकान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इन तमाम तर मामलात में क्या देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा मुझे बताइएगा कि शहर में दिन ब दिन फकीर बढ़ते जा रहे हैं, अब आप यहाँ होटल लेके बैठे हुए, यकीनन आप भी इन तमाम लोगों से तंग होंगे, तो क्या देखते हैं कि क्या तादाद है शहर में फकीरों की, और आपका रोजगार जो ये चल रहा है, यहाँ पे फकीरों की तादाद कितनी है? बहुत है सर। यहाँ पे मसला ये है कि हम लोग यहाँ पे पहले तो हम लोग टेबलें वगैरह लगा लेते थे, अब वो टेबलें भी नहीं लगा पाते, क्योंकि हम गाड़ियों में ऑर्डर देते हैं तो वो गाड़ियों में आके तंग करते हैं। बच्चे छोटे छोटे बुजुर्ग हैं, फैमिलीज़ हैं, और छोटे छोटे बच्चों को सर्दियों में उठा के यहाँ घूम रहे होते हैं, और कोई तो रेडी पे घूम रहे होते हैं। इस तरह का बहुत सारे आके बंदे तंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारी फैमिलियाँ, हमारे कस्टमर बहुत मुतासिर होते हैं। और कई बार ऐसे हुआ है कि वो लोग हमारे यहाँ का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर भी कैंसिल करके चले जाते हैं, उनकी वजह से ये बहुत तंग करते हैं। हालांकि हम इनको रात को खाना भी खिलाते हैं, तकरीबन बंदे आते हैं यहाँ पे, फैमिलीज आती हैं, उनको खाना वगैरह खिलाते हैं। नाज़रीन, NGO से हासिल किए जाने वाले डेटा के मुताबिक तकरीबन 5 लाख गदागर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर भीख मांग रहे हैं। इन भिखारियों के खात्मे के लिए कई बार जो है वो मीटिंग्स हुई। CM सिंध सैयद मुराद अली शाह भी शदीद बारिशों के दौर में शहर का दौरा किया और उन्होंने भी इन गदागरों के खिलाफ जो है वो कमिश्नर कराची को हिदायत जारी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई काम होता हुआ नजर नहीं आया। कराची में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन यौमिया 50 करोड़ रुपए भीख हासिल होती है, जो मुख्तलिफ मुनज़्ज़म गिरोह जो है वो उनकी जेबों में जाते हैं। कराची के अस्पताल के बाहर चले जाएं, किसी फलाई इदारे के बाहर चले जाएं, सड़कों पे चले जाएं, सिग्नल्स पे चले जाएं, स्कूलों के बाहर चले जाएं, तरह तरह की सदाएं देने के बाद शहरियों की जेबों से पैसे निकलवाए जाते हैं। किसी भी फूड स्ट्रीट का अगर आप दौरा करें, वहाँ पे खाने वालों से ज़्यादा मांगने वालों की तादाद आपको नजर आएगी। ये तमाम तर सूरत हाल NGOs का मौक़िफ़, गदागरों से गुफ्तगू और इसके अलावा वो नशावर अफराद जो सड़क किनारे नशा करते हैं, उन तमाम का मौक़िफ़ आपको सुनाया। इस तमाम तर सूरत हाल में शहरियों का क्या कहना था, इंतज़ामिया से उन्होंने क्या अपील की, ये अपील भी हमने इंतज़ामिया के सामने रखी। इस तमाम तर सूरत हाल में आज के प्रोग्राम में इंतज़ामिया से भी हमने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, कोई भी इंतज़ामिया का अफसर इस तमाम तर सूरत हाल में बात करने को तैयार नहीं। महकमा पुलिस में जब हमने बात करने की कोशिश की, क्योंकि थानेदारों को भी पाबंद किया गया था कि तमाम तर इलाकों में इस अमल को यकीनी बनाया जाए कि भिखारी नजर ना आए, लेकिन आज भी ज़रूरत से ज़्यादा भिखारी शहर की तमाम शाहराहों पर और मुख्तलिफ मकामात पर नजर आते हैं। एहसन अब्बासी, आज पाकिस्तान की आवाज़। किसी ने क्या खूब कहा कि भीख के कशकोल को थोड़ी गैरत दरकार है। नाज़रीन, अफसोस तो बूढ़ों पर है ही, लेकिन ज्यादा अफसोस उन बच्चों पर है जो हमारा मुस्तकबिल हैं और वो तालीम और तरबियत से कहीं दूर सिर्फ मांगना सीख रहे हैं।
हमारी हुकूमत के लिए लम्हे फिक्रिया है। इस उम्मीद के साथ कि मुताल्लिका हुकाम इसका कोई मुस्तकिल हल निकालेंगे और अपने मुस्तकबिल के मेमारों को इस तरह सड़कों पर रुलने के लिए नहीं छोड़ेंगे। सादिया गौस को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।